मुआरज़ा की आगे हैं 3 किस्में। नंबर 1 मुआरज़ा बिलक़ल्ब, नंबर 2 मुआरज़ा बिलग़ैर और नंबर 3 मुआरज़ा बिलमिसल। मुआरज़ा बिलक़ल्ब क्या है? मुआरज़ा बिलक़ल्ब का मतलब ये होता है कि मुद्दई और मुआरिज़ दोनों की दलीलें सूरतन और माद्दतन एक जैसी हों। अब मुद्दई की दलील क्या थी? मिसाल के तौर पर, अच्छा यहाँ पर इसकी पहचान का मैं बहुत आसान तरीका अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर 2 दलीलें हैं। एक है मुद्दई की दावे पर दलील और दूसरा है मुआरिज़ की उस दावे की नकीज़ पर दलील। अब इसकी दलील मुआरज़ा बिलक़ल्ब क्या होता है? मुआरज़ा बिलक़ल्ब कहलाएगा कि ये जो मुआरिज़ है ये उस मुद्दई से कहे कि जो तुमने दलील दी है मेरी भी वही दलील है, जो तुमने दलील दी है वो वही बेईन ही मेरी दलील है। अब इसको हम एक मिसाल के साथ समझते हैं। मसलन, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, वो ये है कि सूरतन और माद्दतन का क्या मतलब है। सूरतन का मतलब होता है कि जो भी हम दलील कायम करते हैं तो दलील या तो क्या से इख्तिरानी होता है या क्या से इस्तिस्नाई होता है या फिर आगे उनकी अक़साम होती हैं। तो इसमें जो सूरत होती है, सूरत से मुराद है अशकाल, क्योंकि ये क्यास जितने भी होते हैं, ये दलीलें जितनी भी होती हैं, ये किसी न किसी शक्ल पर होती हैं जो अशकाल अरबा कहलाती हैं। तो ये जो अशकाल हैं इनको हम सूरत कहते हैं। माद्दा क्या है? माद्दा यानी मवाद, जिसको हम कहते हैं मजमून, जो उस दलील का मजमून होता है उसको माद्दा कहा जाता है। अब एक शख्स है वो कहता है कि माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म नहीं था, और दलील क्या देता है? दलील ये देता है कि देखो, वो कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब नहीं जानते, और इस पर दलील वो ये कायम करता है कि मेरा दावा हदीस बुखारी से साबित है। ये सुगरा है, और कुबरा ये होगा कि हर वो दावा कि जो हदीस बुखारी से साबित हो वो साबित होता है, लिहाजा नतीजा ये निकला कि मेरा दावा साबित है। अब यहाँ पर दावा जो है उसके आप ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दें कि जनाब हुजूर का गैब ना जानना, कि भाई हुजूर गैब नहीं जानते। फिर इसके बाद अब सामने वाला जो मुआरिज़ है, अब ये कहता है, ये उसकी नकीज़, दावे की नकीज़ वो क्या है? वो ये है कि मैं आपके दावे को नहीं मानता, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब नहीं जानते, मैं इस बात को नहीं मानता। अब ये जो उसकी उस दावे की नकीज़ ला रहा है, उस नकीज़ पर जो दलील कायम करेगा, ये दलील में क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि जनाब मेरा दावा जो है वो, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं, मेरा दावा ये हदीस बुखारी से साबित है, और हर वो दावा कि जो हदीस बुखारी से साबित हो वो साबित होता है, लिहाजा मेरा दावा साबित है। तो देखिए यहाँ जो चीज़ लेकर आ रहा है, ये जो दलील ला रहा है, बेईन ही वही दलील है कि जो मुद्दई की दलील थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है? फ़र्क करना पड़ता है, और थोड़ा सा उसी दलील को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, उसकी वजाहत करनी पड़ती है। कैसे? अब आप कहेंगे जनाब उसने भी कहा था कि हदीस बुखारी, ये भी कह रहा है हदीस बुखारी, वो बुखारी की हदीस कौन सी है? क़यामत का दिन होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक गिरोह मेरे पास आएगा, यहाँ तक कि वो जब मेरे पास आएगा तो इतने में उनके और मेरे दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाएगा, और फिर इसके बाद पर्दा जब हटेगा तो वो फरिश्ते उनको मुझसे दूर ले जाएंगे। तो इस पर मैं कहूँगा कि इनको मेरे पास ले आओ, ये मेरे असहाब हैं, मेरे असहाब हैं, इनको मेरे पास ले आओ। तो इस पर वो फरिश्ते ये कहेंगे कि या रसूलल्लाह आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद कैसी दीन के अंदर बिदअतें घड़ी थीं, यानी नई नई बातें घड़ी थीं। तो अब जो मुद्दई था उसने इससे दलील यूँ कायम की कि देखो फरिश्तों ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि या रसूलल्लाह आप नहीं जानते। पता चला दुनिया की खबर हुजूर को नहीं थी, तो अगर गैब जानते होते तो दुनिया की खबर होती। लिहाजा उसने कहा था कि मेरा दावा हदीस बुखारी से साबित है। अब ये जो मुआरिज़ है ये क्या करेगा? ये मुआरज़ा करते हुए बोलेगा
کہ میرا دعویٰ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہے گا حدیث بخاری سے۔ بالکل دیکھیے وہی شکل بن رہی ہے، شکل اول ہے، اور اس کی ساری شرائط وغیرہ جو کچھ ہے، اور ضربیں بے عین ہی وہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی قیاس اقترانی ہے، یہ بھی قیاس اقترانی حملی ہے، وہ بھی۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جناب میرا دعویٰ بھی کیا ہے؟ حدیث بخاری سے ثابت ہے۔ کہا کیسے؟ اب یہ کہے گا، اب اسی کی وضاحت ہی کرے گا، حدیث وہی ہے لیکن اس کی تھوڑی وضاحت کرے گا اور اس کی دلیل کو اپنی دلیل بنا لے گا۔ کیسے؟ مثلا یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ہی دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا کی خبر کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری خبریں دے رہے ہیں کہ کل کو ایسا ایسا ہوگا۔ گویا کہ جو اعتراض کرنے والا ہے، معترض ہے، اس نے وہ سوال بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، یعنی حضور ہی یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب جو نبی دنیا میں رہ کر آخرت کی خبر دے، آخرت کو جانے، اسے پتہ ہو، تو آخرت میں رہ کر کیا اسے دنیا کا پتہ نہیں ہوگا؟ تو یقیناً اسے پتہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں معارضہ بالقلب۔ اس کی پہچان کا بڑا سادہ طریقہ ہے کہ بس جو معارض ہے مدعی کو یہ کہے جو تمہاری دلیل وہی میری دلیل۔